हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कंपटीशन इरा में। हम लोग पढ़ रहे थे दिल्ली पुलिस की प्रैक्टिस सीट। उसी की आगे हम लोग आज प्रैक्टिस करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले आपके जितने भी स्टडी ग्रुप हो वीडियो को आप वहां शेयर कर दीजिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखते हैं 15 क्वेश्चन आज हम लोग देखेंगे किस लेवल के एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर इससे पहले की वीडियो आपने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट से जाके उसे भी देख लीजिए। तो चलिए आज का हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 4 + 3√3 बटे दिया हुआ है 7 + 4√3 बराबर क्वेश्चन मार्क। ये हमको क्या दिया हुआ है, यहाँ पे क्वेश्चन दिया है। अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे ये देखेंगे यहाँ पे। तो इस तरह के सवाल जब दिए रहते हैं, पिछले क्लास में भी हम लोग पढ़ चुके हैं इस तरह के सवाल, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें हर का परिमेयीकरण करते हैं। हर का परिमेयीकरण करने के लिए हर का परिमेयीकरण करते हैं। तो क्या करते हैं, जो संख्या लिखी रहती है उसी संख्या का ऊपर नीचे अंश और हर में दोनों में गुणा करते हैं। बस क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है। अगर यहाँ पे प्लस साइन है तो जो हम लोग गुणा करेंगे जिस संख्या का उसमें माइनस आ जाएगा। अगर यहाँ पे माइनस है तो वहां प्लस हो जाएगा। अब देखते हैं कैसे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 7 - 4√3 हो जाएगा। बटे में क्या हो जाएगा, 7 - 4 आया समझ में आप लोगों के। तो फिर अब आगे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देख रहे हैं क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऊपर 4 + 3√3 और गुणे क्या हो जाएगा 7 - 4√3। ठीक है। फिर यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ये संख्या एक बार वही संख्या प्लस में लिखी है, एक बार माइनस में लिखी है, ऐसी लिखी हुई है। a + b और a - b, जब दो संख्या ऐसी लिखी होती है उनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है तो उसका ये फॉर्मूला हो जाता है a² - b² है ना। तो यहाँ पे बस वही लगेगा। इसको हम लोग a मान लिए, इस पूरे को हम लोग b मान लिए। तो a + b a - b लिखा हुआ है ना। तो इसकी जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं, a² - b²। a² यानी कि 7 का स्क्वायर माइनस b यानी 4/3 यहाँ पे दिया हुआ था और इसका स्क्वायर। अब आगे करते हैं, ऊपर वाले में क्या है, गुणा होगा। तो 4 7 यहाँ पे क्या आ जाएगा 28। फिर 4 का 7 से गुणा, 4 का 4√3 से गुणा, 4 चौको 16। तो क्या हो जाएगा -16√3 हो जाएगा। फिर ये 4 से तो पूरी ब्रैकेट में गुणा कर लिया। अब कौन करेगा 3√3। तो करते हैं 3 7 21 और +21 है ना, क्योंकि प्लस 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 साइन आ जाएगा और √3 यहाँ पे आ जाएगा। फिर उसके बाद देखते हैं प्लस माइनस, माइनस निशान का भी गुणा होता है, ध्यान दीजिएगा। तो 3 चौको यहाँ पे क्या आ जाएगा 12 और √3 का गुणा हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, जैसे 3 × 4 और √3 × √3 हुआ तो इसका गुणा होगा तो ये एक बार 3 आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा 4 तिहाई 12 और 12 तिहाई 36, यानी यहाँ पे कितना आ गया है 36। बटे में 7 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 49 माइनस यहाँ पे 4 का गुणा करेंगे, 4 के स्क्वायर 16 हो जाएगा और 3 3 का इसी प्रकार से होगा तो एक 3 आ जाएगा। तो 16 तिहाई क्या हो जाएगा 48। यहाँ हम देख रहे हैं 49 - 48 हो जाएगा। तो 49 में से 48 घटाएंगे तो कितना बचेगा 1। और 1 अपॉन में जब होता है हर में तो उसको रखो या ना रखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं ये 36 और 28 है। तो 36 ये प्लस में है, ये माइनस, तो प्लस माइनस क्या होगा माइनस होगा। तो कर देते हैं। तो 16 में से 8 जाएंगे तो 8 ही अपनी हाथ से कट गया ये है ना। तो अब आगे देखते हैं हम लोग, यहाँ क्या बचेगा -8। क्यों माइनस का, क्योंकि बड़ी संख्या हमारी माइनस में थी। फिर यहाँ देखते हैं माइनस प्लस माइनस होगा ये भी, और दोनों संख्याएं क्या है ये सेम संख्या है, √3 वाली ये भी है ना। तो माइनस प्लस माइनस कर देते हैं। तो 21 में से 16 घटाते, 11 में से 6 गए 5 और ये, तो यहाँ पे कितना बचा है, और यहाँ पे प्लस 5√3 बचेगा है ना। अब देख रहे हैं यहाँ पे क्या कुछ कॉमन नहीं, कॉमन दिया है तो यही हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। अब ऑप्शन में इस तरह तो नहीं दिया है तो कैसे आप लोग देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन, बी नंबर ऑप्शन अगर देखें तो क्या दिया है 5√3 पहले दे दिया है और -8 पीछे लिख दिया है और यही हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है। तो हम लोग अगले क्वेश्चन में अपने चलते हैं। कि मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताई थी पीछे वाली वीडियो में, तो उसे भी आप लोग देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे क्या दिया हुआ है, दिया है यदि x 3 राइट 2
2/x होल ब्रैकेट इजकल टू 3/x हो तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इजकल टू क्या होगा। यहाँ पे हमको क्या दिया हुआ है, x दिया हुआ है और कितना दिया है ब्रैकेट में 3 माइनस 2/x इक्वल दिया हुआ है 3/x दिया हुआ है। ठीक है, तो अब हमको यहाँ पे पूछा क्या है, वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। यहाँ पे हमको क्या करना है, यहाँ पे ज्ञात करना है। ठीक है ना, तो अब यहाँ से पहले हम लोग x की वैल्यू तो पता कर लेंगे, तब तो स्क्वायर वाला निकाल पाएंगे। इसको निकालने के लिए हमको क्या पता होना चाहिए, x प्लस 1/x पता होना चाहिए, है ना। तो पहले हम लोग ये पता करेंगे, तो हमको यहीं से पता चलेगा यहाँ पे। अब देखिए क्या करते हैं, यहाँ पे अगर हम इसका गुणा कर देते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्रैकेट में 3x माइनस 2x/x इजकल टू 3/x हो जाएगा। हम देख रहे हैं यहाँ x से कट गया, तो यहाँ पे क्या बच रहा है 3x और यहाँ पे सिर्फ 2 बचा है। हम देख रहे हैं इसे, ये 3/x जो है इधर क्या है, ब्रैकेट में है, मतलब बराबर के उधर है तो प्लस में है, बराबर के इधर ले आएंगे तो किसमें हो जाएगा, माइनस में। तो यहाँ 3/x आ गया, बराबर यहाँ पे -2 जो है बराबर किधर माइनस में है, तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +2। अब यहाँ देख रहे हैं हमको क्या कॉमन दिख रहा, 3 कॉमन दिख रहा, तो अगर 3 हम कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ क्या बचेगा, x माइनस 1/x बचेगा, इक्वल इधर क्या हो जाएगा 2, और ये 3 इधर गुणे में है बराबर के इधर, तो बराबर के इधर जब आएगा तो कहाँ आ जाएगा, बटे में, तो 2/3 आ जाएगा। अब हम देख रहे हैं x माइनस 1/x बराबर कितना आ गया है, 2/3। तो अब हमको जब ये दिया रहता है तो यहाँ से हम लोग यहाँ जाने के लिए क्या करते हैं, जब माइनस में हमको दिया रहता है तो जो संख्या दी रहती है उसका स्क्वायर करके प्लस क्या कर देते हैं, 2 कर देते हैं, है ना। तो करते हैं इसका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 9 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 9, और प्लस कितना करना है हमको 2, गुणा करते हैं इसका इससे, यहाँ पे क्या होगा गुणा, फिर ये जो संख्या आएगी यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका प्लस हो जाएगा। तो 9 दूनी 18, 18 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा, 22 बटे कितना आ जाएगा 9। अब इसको भी हम लोग आगे सॉल्व करते हैं, क्योंकि हमारा जो आंसर है मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है, तो 9 से इसको भाग लगाते हैं तो कितने बार गया, 2 बार, 9 दूनी 18, अब बचा कितना, मतलब 4 बचे, 4/9, और यही हमारा यहाँ पे क्या आ गया है आंसर। ठीक है ना, तो हम लोग अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे हमारा क्या दिया हुआ है, हम देखते हैं। दिया हुआ है कि A एक वस्तु को अपने लागत के 1/5 के लाभ पर बेचता है, उसी को B जो है C को 20% लाभ पर बेच देता है। फिर आगे दिया है, तदनुसार यदि C उसे 600 रुपए में बेचे और इस पर उसे अपनी लागत की 1/6 हानि हुई तो A का लागत मूल्य क्या है। ये हमको क्वेश्चन यहाँ पे दिया है। अब A B C 3 पर्सन है, A B C। A कोई वस्तु B को बेचता है कितना, 1/5 लाख पे। ये नीचे वाली हमेशा जो होती है इसे हम लोग टोटल मानते हैं, और ऊपर वाला जो होता है लाभ या हानि होता है ना, ये ध्यान रखिएगा यहाँ पे। तो अब A क्या कर रहा है, ये समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे हमको निकालना क्या है, तो A का लागत मूल्य कितना है। अब A का लागत मूल्य हम कितना मान लेते हैं, यहाँ पे x मान लिए, ठीक है। अब इसमें क्या बोल रहा है कि A एक वस्तु को B को अपनी लागत के 1/5 लाभ पर बेचता है, यानी 1/5 है कोई वस्तु, अब उसमें 5 में कितना लाभ ले रहा है, 1 का लाभ ले रहा, तो 5 में 1 का लाभ लेगा तो कितना हो जाएगा 6/5, तो यहाँ पे 6/5 हो जाएगा। फिर आगे क्या बोल रहा है, उसी को B, अब ये तो B का क्रय मूल्य हो गया है ना, अब B C को 20% लाभ पर बेच रहा। अब 20% लाभ का मतलब 120/100, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए, है ना। फिर आगे देख रहे हैं, बेच देता है, तदनुसार यदि C उसे 600 रुपए में बेचे, और C कितने में बेचता है, 600 रुपए में बेचे, और इस पर उसे अपनी लागत में 1/6 की हानि होती है। अब C जो है इसे 1/6 में 6 में 1 की हानि होती है, 1/6 की हानि का मतलब क्या, 6 में 1 की हानि, यानी कि 1 की हानि यानी 1 कम, तो 5/6 हो जाएगी। तब जाके आगे क्या बोला गया है, 600 रुपए में ये बेच देता है ना। ये अब हमारा सॉल्व हो गया। अब इससे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं।
मेन क्या होता है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना। क्वेश्चन की अगर हम लोग लैंग्वेज समझ गए तो बाकी फिर उसको सॉल्व करना बहुत आसान होता है ना। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं 0 से ये 0 कट गया, 12 से काटते हैं 12 पंचे 60, 5 से ये 5 कट गया, ये 6 से ये 6 कट गया। अब यहाँ क्या बचा x, और ये 5 और 100 उधर जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई है, यहाँ 500 आ गई। हम लोग x यहाँ पे क्या माने थे, a का लागत मूल, तो a का लागत मूल हमारा कितना आ गया है यहाँ पे 500, और यही हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर। तो हम लोग अगले क्वेश्चन में अपने चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया, एक व्यक्ति के पास कुछ धनराशि है, उसने उस राशि का 20% एक वस्तु खरीदने में खर्च कर दिया और शेष का 5% परिवहन पर। इसके बाद उसने 120 रुपए दान कर दिए। तदनुसार यदि उसके पास 1400 रुपए शेष बचे हों तो उसके द्वारा परिवहन पर किया गया खर्च कितना है। अब यहाँ पे कुछ धनराशि रही होगी, वो हमको नहीं पता है, तो धनराशि को हमने यहाँ पे क्या मान लिया कि वो धनराशि कितनी थी, x मान लेंगे यहाँ पे, ठीक है। फिर आगे क्या बोल रहा है, उसने उस राशि का 20% एक वस्तु खरीदने में खर्च कर दिया और शेष का 5% परिवहन। तो जो कुल धनराशि यहाँ पे हमारी कितनी है, x है। अब x का उसने कितना खर्च कर दिया, पहले 20%, तो बचा उसके बाद कितना, यहाँ पे 80 बचा प्रतिशत है ना। अब ये आप लोग बोल रहे हैं कि बच्चे ही क्यों लिखे हैं, क्योंकि लास्ट में यहाँ पे हमको उसके पास बचत दी हुई है ना कि 1400, इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, बचत लिखेंगे। फिर आगे बोल रहा कि जो शेष बचा, अभी इसके पास इतना बचा, शेष का 5% परिवहन पर खत्म कर रहा है, 5% परिवहन पर खत्म कर रहा है, तो कितना बचा उसके पास, अब 95 बचा। अब ये जो बचा तो इसमें से 120 रुपए वो क्या कर रहा है, दान कर रहा है ना। तदनुसार उसके पास 1400 रुपए शेष बचते हैं, तब जाके कितना रुपए शेष बचते हैं, 1400 रुपए, ठीक है ना। क्वेश्चन अच्छे से आप लोग रीड करिए, फिर उसके बाद खुद क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए, ठीक है। तो अब हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 0 से 0 कट गया, 5 से काटते हैं 5 दूनी 5 एक कम, 5 नाम 45, 2 से काटेंगे, कितने बार में कटा, 4 बार में। अब ये 120 इधर माइनस में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो इसको उधर ले जाते हैं तो प्लस कर देते हैं 120, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे देख रहे हैं 0, और फिर कितना हो जाएगा 2, 4 एक 5, और ये यानी कितना आ गया, 1520 आ गया है ना। तो अब ये देखते हैं 19 से कटेगा, 19 से काटते हैं 19 अट्ठे 152, एक 0 आ गया। अभी ये 4 से भी कटेगा, 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। अब इधर कितना बचा, x, और बटे में कितना बचा था 100, ये 100 उधर जाएगा तो क्या करेगा, 20 से गुणा कर लेगा, यहाँ 100 हो जाएगा, यानी x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई हमारी 2000, और ये 2000 हमारी क्या आई है, धन राशि जो हमने माना था, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन हम लोग रीड करते हैं, हमसे पूछा क्या है, उसके द्वारा परिवहन पर किया गया खर्च कितना था। तो परिवहन पर खर्च हमको निकालना है, तो परिवहन में खर्च करने से पहले वो किस में खर्च किया था, 20% राशि एक वस्तु खरीदने में, तो ये 20% उसमें किया था तो 80 बचा था। अब ये जो बचा था उसी में वो क्या किया था, 5% परिवहन पे खर्च किया था। तो अब यहाँ पे लिखेंगे 5% और बटे क्या आ जाएगा यहाँ पे 100, तो ये 0 से ये 0 कट गए। अब देख रहे हैं ये 2 0 से ये 2 0 कट गए है ना, तो कितना बचा यहाँ पे, इधर x जो कि हमारा क्या निकाल रहे हैं यहाँ पे, परिवहन पर खर्च। यहाँ पे टोटल धनराशि ये भी ध्यान दीजिएगा, कितने आई थी टोटल धनराशि, 2000, ये है ना टोटल धनराशि। अब इसी पे जो खर्च किया है 20% क्या किया था, खर्च कर दिया था, तो 80 बचा था। अब ये हमारा टोटल बचा हुआ है, और बचा में कितना वो खर्च कर रहा परिवहन पे, 5%, ठीक है ना। तो अब आगे क्या बचे, यहाँ 2, 5 और 8 बचा, तो गुणा कर देते हैं, 5 दूनी 10 और 10 अठे कितना हो जाएगा 80, यानी परिवहन पे कितना खर्च कर रहा है, 80 रुपए, है ना। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है हम लोग देखते हैं। दिया है एक नगर की जनसंख्या
3,11,250 है, उसमें स्त्री तथा पुरुषों का अनुपात 43:40 है। तदनुसार यदि पुरुष में साक्षरों की संख्या 24% हो और स्त्रियों में संख्या 8% हो तो उस नगर में साक्षरों की संख्या कितनी है ना, कुल हमको बताना है। तो यहाँ पे हमको क्या दिया है, मैन एंड वुमेन का रेशियो दिया है, उनकी जनसंख्या टोटल दिया है। तो मैन यहाँ पे देखते हैं, स्त्री कितनी दी हुई है 43 प्लस मैन कितना दिया है, पुरुष यहाँ पे 40 दिया है। यहाँ पे क्वेश्चन अगर आप लोग अच्छे से पढ़े तो पहले वुमेन दिया है फिर मैन दिया है ना। अब इनको हम लोग संख्या बनाने के लिए इनके साथ एक वेरिएबल लगा लेंगे, तब जाके इनके, ये तो अनुपात दिया हुआ था, इनको संख्या बना लिए। कितना दिया है 3,11,250, ठीक है। अब देख रहे हैं, इनको जोड़ देते हैं तो 4 3 40 80 3 83 x हो गया, बराबर इधर कितना हो जाएगा 3,11,250। अब 83 से इसको काटते हैं, हम देख रहे हैं 83 से इसको हमने भाग दिया, 3,11,250 तो कितने बार गया 37 50 यानी 3,750। तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई है 3,750। अब हम लोग अगर आगे देखें, यहाँ पे हम लोग क्या निकालेंगे, स्त्री और पुरुष की संख्या, फिर उनकी साक्षर की संख्या निकालेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम स्त्री देखते हैं, मैन कितना था, पहले मैन देख लेते हैं, हुआ था 40x, तो x की जगह में x की वैल्यू रख देते हैं 37 50, गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 0 0 4 5 20 की 0 हाथ से लाई 2 और 4 7 28 29 की 0 हाथ से लाई 3 4 3 12 13 14 15। आगे इसी मैन में डायरेक्ट साक्षर की संख्या निकाल लेते हैं। तो हम देख रहे हैं पुरुष में साक्षरों की संख्या कितनी है 24, तो टोटल का 24% रहा होगा, टोटल का 24% निकाल लेते हैं, बटे कितना आ जाएगा 100, 0 0 यहाँ पे कट गया, 15 से और 15 चौको 60 की 0, हासिल कितनी आ गई है 6, 15 दूनी 30 30 6 36 है ना, ये आ गया है। और यहाँ पे 2 0 ये बचे हुए थे तो ये 2 0 लग जाएंगे, ठीक है। इसी प्रकार से वुमेन की संख्या निकालते हैं, 43x थी, यहाँ x की जगह पे हम क्या रख देंगे, x की वैल्यू कितनी थी 37 50, गुणा कर लेते हैं। पहले इसका करने पे जो महिलाएं थी उनकी संख्या कितनी आ गई इतनी। अब यहाँ पे हम इनके क्या निकालेंगे, साक्षर दर कितनी है, तो महिला कितने प्रतिशत साक्षर थी 8%, तो ये निकाल लेते हैं। अब 5 से काटते हैं हम लोग, तो 5 दूनी 10, 5 से इधर काटेंगे, 5 तिहाई 15, फिर बचा 1, 5 दूनी 10, फिर बचा 2, तो 5 दूनी 10, फिर 5 25। अब देख रहे हैं 4 से कटेंगे इधर बार, तो 4 दूनी और 4 पंचे, 5 से फिर कटेगा, 5 छक्का 30, फिर बचा 2, 5 चौको 20, 5 25। अब इधर कितना बचा 645 गुणे 2, तो कर देते हैं गुणा, 2 पंचे 10 की 0, हासिल आ गई 1, 2 चौको 8 1 9, और 2 से 6 का गुणा करेंगे तो 2 छक्का 12, यानी महिला साक्षरता कितनी आ गई 1290। तो अब यहाँ पे हमको क्या पूछा था, कुल साक्षर देखते हैं, पुरुष जो है वो कितने साक्षर हैं, पुरुष कितने साक्षर आ गए हैं 36,000, और महिला कितनी साक्षर आ गई हैं वुमेन 12,900। जोड़ देते हैं तो हमको क्या पता चल जाएगा टोटल, तो टोटल 0 0 9 6 2 8 3 1 4, यानी 48,900 जनसंख्या जो है कुल साक्षर है, ठीक है। तो हम लोग अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6 क्या दिया हुआ है, दिया है एक परीक्षा में परीक्षार्थियों में 52% अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए और 42% गणित में, तदनुसार यदि दोनों विषय में 17% अनुत्तीर्ण रहे हों तो उन दोनों विषयों में उत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या होगा। अब यहाँ पे हमको 2 डायग्राम बनाने पड़ेंगे। ये हो गया हमारा, ये क्या आ गया है, ये वाला जो हमारा सर्किल है अंग्रेजी का मान लेते हैं, और ये किसका मान लेते हैं गणित, और ये जो बीच वाला पार्ट होता है ये दोनों का होता है ना। तो अब हम यहाँ क्वेश्चन पढ़ते हैं, यहाँ हमको फेल का डाटा दिया है, किसके लिए हम बना रहे हैं, ये फेल के लिए बना रहे हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं कि जो यहाँ पे दिया हुआ है 52% अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, यानी 52% ये फेल हो रहे हैं किसमें, अंग्रेजी में। फिर आगे पढ़ रहे हैं 42% गणित में फेल हो रहे हैं,
और ये आगे बोला है कि 17% जो विद्यार्थी हैं दोनों विषय में फेल हो रहे हैं। तो पास वाले विद्यार्थियों का हमको प्रतिशत बताना है। तो 52 में से हम लोग अगर 17 घटा दें तो हमको केवल इंग्लिश वाले पता चल जाएंगे। तो यहाँ पे कितना था, यहाँ पे हम देख रहे थे 52% कुल अंग्रेजी में फेल हुए थे और 17% दोनों में। तो 52 में से 17 घटाए हम तो यहाँ पे कितना आ गया, 35 आ गया है। और इसी प्रकार इधर घटाए तो 25 आ गया। अब जोड़ देते हैं 5 5 10 10 7 17, ये किसका डाटा आ गया है, फेल का। 5 5 10 10 7 17 के साथ हासिल आइए 2 और 1 3 3 3 6 1 7, यानी 77% विद्यार्थी क्या हो गए, फेल। और अपने आप में टोटल कितना होता है, परसेंट में 100% होता है। जब 100 में से 77 फेल हो गए हैं तो पास कितने हुए हैं, कितने फेल हो, पास होंगे 23%। और यही हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है ना। तो अगले क्वेश्चन में हम लोग चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ है, एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, उसमें से एक को 40% मत मिले और वह एक अन्य उम्मीदवार से 298 मतों से हार गया। तदनुसार डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी है। टोटल अब वोट यहाँ भी परसेंट की बात कही गई है, तो टोटल 100% होगा। तो जब एक को 40% मिल गया है कुल का, ये किसका मिलेगा, कुल वोट हमको यहाँ पे नहीं पता है, कुल संख्या में वोट हमने x माना, तो दूसरे को कितना मिलेगा, 60 मिलेगा। और हार जीत क्या होता है, दोनों में अंतर होता है। तो कितने का हार जीत का अंतर है, 298 वोट का। अब प्रतिशत था ये भी और ये भी, तो बटे क्या आ जाएगा, 100, और इसके भी बटे क्या आ जाएगा, 100। अब हम देख रहे हैं दोनों का यहाँ पे हर जो है क्या है, सेम है, तो इसको हम लोग एक बार लिख लेंगे। 60 में से 40 जाएगा तो कितना बचेगा, 20 और x इधर 298, ये 0 से 0 कट गया, 2 से काटेंगे तो 2 1 कम 2, 2 चौको 8 और 2 ना 18, तो इधर x बचा, इधर 10 उधर जाएगा तो क्या करेगा, गुणा कर लेगा। तो x बराबर कितना आ गया, 1490। तो हमारे जो कुल वोट थे कितने आ गए हैं, 1490 यहाँ पे। ठीक है ना। तो हम लोग अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ए तथा बी दो व्यक्ति ने एक कार आरंभ किया, उनमें ए बी की तुलना में 3 गुना बेहतर था, अतः उसने बी की तुलना में 60 दिन कम में कार्य पूरा कर दिया। तदनुसार वे दोनों एक साथ वह काम आरंभ करते तो उन्हें उसे पूरा करने में कितने दिन लगेगा। और ए और बी यहाँ पे दो व्यक्ति हैं। ठीक है। फिर आगे क्या बोला गया है कि ए बी की तुलना में 3 गुना बेहतर कामगार है। ए को अगर बी को हम लोग x मान लें तो ए इससे 3 गुना बेहतर, यानी ये एक दिन में x काम करता है तो ये 3x काम करेगा। फिर आगे बोल रहा है कि जो अतः उसने बी की तुलना में 60 दिन कम में काम पूरा किया। हम मान लेते हैं कि ये t समय लेता है, तो ये 60 दिन कम लेगा, तो टोटल t ले रहा, वो t में से ये 60 कम लेगा तो ये लेगा। अब देखते हैं, हम करते तो दोनों सेम काम है, तो दोनों का काम क्या हो जाएगा, यहाँ पे बराबर हो जाएगा। अब आगे सॉल्व करते हैं। इस 3x का इस ब्रैकेट में गुणा होगा तो 3xt, या फिर यहाँ पे x नहीं मानोगी तो यहाँ पे कोई वो नहीं होगा, है ना। सिर्फ यहाँ पे हम लोग क्या मान लेते हैं, एक। हम मान लेते हैं यहाँ पे एक काम करेगा, ये 3 काम करेगा। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3t और ये माइनस कितना हो जाएगा, 6 18 बराबर इधर क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। हम देख रहे हैं ये t इधर आएगा तो 3t माइनस t हो जाएगा। ये 180 इधर माइनस में था, इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो 3t में से t जाएगा तो कितने t बचेगा, 2t बचा। 2 से काटेंगे 90 आ जाएगा, है ना। तो t इक्वल टू कितना आ गया, 90। तो ये क्या आ गया है कि जो a एक दिन कितने दिन में काम करता है, 90 दिन में, तो b जो है उससे 60 दिन कम में करेगा। तो अब यहाँ से हम लोग a और b की कार्य क्षमता पता कर लेंगे। a कितने दिन में काम कर रहा है, 90 दिन में। b कितने दिन में कर रहा है, 60 दिन का, मेरी 30 दिन में करेगा। अब इन दोनों की वर्ग क्षमता निकालने के लिए क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो 30 और 90 का एलसीएम 90 आ गया है। अब इनकी वर्क एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। तो 30 तिहाई 90, 90 एकम 90। तो अब दोनों साथ में काम करेंगे, a प्लस बी टाइम टेकन, तो क्या होता है, टोटल वर्क बटे वर्क एफिशिएंसी, तब तो हमारा समय निकलता है। तो a एक दिन में 3 कर रहा है, b एक दिन में 1, तो 3 1 कितना आ गया है, 4। अब 4 से इसको भाग लगाते हैं तो 4 से काटते 4 दूनी 8, बचा कितना 1, फिर कितना हो जाएगा 4 दूनी 8,
फिर बचा कितना 2/4। अब इसको काटते 2 1 का 2 दूनी, यानी फाइनली आंसर क्या आ गया 22 सही 1/2 दे, है ना। और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। दोनों साथ में मिलके काम करेंगे तो कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा 22 सही 1/2 दिन में। नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है एम छात्र की एक कक्षा की परीक्षा में प्राप्तांकों का औसत 70 है और एन छात्रों का 91 है। यदि दोनों कक्षाओं के प्राप्तांकों को मिला दिया जाए तो औसत 80 है, तो n/m का मान ज्ञात करो। अब m छात्र यहाँ पे दिया है और जिनका औसत हमको कितना दिया हुआ है 70 दिया हुआ है। फिर उसके बाद हम देख रहे हैं n छात्र दिए हैं और उनका भी औसत यहाँ पे कितना दिया है 91 दिया है। फिर आगे कह रहा क्वेश्चन यदि दोनों कक्षाओं के प्राप्तांकों को मिला दिया जाए तो औसत 80 होगा, यानी कि यहाँ m प्लस n का औसत कितना दे रहा है 80। इनको मिला दिया यानी कि प्लस कर देंगे, तब जाके दोनों का साथ में कितना आ जा रहा है इधर 80। अब तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यहाँ 70m हो जाएगा प्लस इधर 91n हो जाएगा बराबर इधर 80m प्लस 80n हो जाएगा। ठीक है, अब 80m है तो ये 70m उधर जाएगा तो कितना m बचेगा 10m। अब यहाँ 91 है इधर 80 है तो 91 में से जब हम 80 घटाएंगे कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, तो इधर क्या बचेगा 9n बराबर। अब यहाँ पे हमको पूछा क्या है n/m है ना, तो n इधर पहले से है बटे m आ जाएगा, तो इधर यहाँ पे n कितना हो जाएगा 10 और इसके बटे में ये कितना आ जाएगा इधर 9, यानी कि n/m की वैल्यू हमारी कितनी आ गई है 10/9 और यही हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। हमारा 10वां नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, यहाँ पे दिया है एक संस्था के सभी कर्मचारियों का प्रति व्यक्ति औसत वेतन 60 रुपए है। 12 अधिकारियों का प्रति व्यक्ति औसत वेतन 400 रुपए है। शेष कर्मचारी का प्रति व्यक्ति औसत वेतन 56 रुपए है। संस्था में कर्मचारियों की कुल संख्या, मान लेते हैं कुल कर्मचारी कितने हैं x मान लिए। अब आगे क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। एक संस्था में सभी कर्मचारियों का प्रति व्यक्ति औसत वेतन कितना है 60 रुपए है ना, सभी व्यक्ति का। अब 12 अधिकारियों का प्रति व्यक्ति औसत वेतन 4 है, तो यहाँ 12 अधिकारी जो हैं उनका औसत वेतन कितना है 400 रुपए है। शेष जो बचे उनका कितना है 56 रुपए। तो शेष हम टोटल कितना माने x में से हमने कितना ले लिया 12, तो ये हम लोग देख लेते हैं टोटल में से अगर 12 घटा दे तो हमारा शेष वाला बच जाएगा। और शेष व्यक्तियों का जो औसत वेतन है यहाँ पे कितना दिया है 56 दिया है और टोटल जो x व्यक्तियों का है उनका 60 दिया है। पहली लाइन में ही दिया है कि एक संस्था में सभी कर्मचारियों का प्रति व्यक्ति औसत वेतन कितना है 60 रुपए है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, 12 चौके यहाँ पे कितना आ जाएगा 4800 प्लस यहाँ गुणा करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 56x और 12 छंग 72 की 2 हासिल आई 7, 12 पंचे 60, यहाँ पे 67 हो जाएगा बराबर इधर कितना हो जाएगा 60x हो जाएगा। अब ये इससे माइनस होगा तो कर देते हैं माइनस, 10 में से 2 गए 8 और 10 में से 8 गए 2, ये अपनी हासिल इसे दे दिया, तो 8 में से 7 जाएगा 1 और ये 4 है ना, और इधर कितना बचेगा ये उधर जाएगा तो 56, 60 में से 56 जाएगी तो कितना बचेगा 4x। अब 4 से इसको काट देते हैं, 4 एकम 4, 4 शून्यम शून्य, 4 3 12, 4 दूनी 8, यानी x बराबर कितना आ गया 1032 या 1032 और x हम क्या माने थे कुल कर्मचारियों की संख्या, तो यही हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। क्या दिया है 11 नंबर हमारा क्वेश्चन कि यदि किसी संख्या में 21 को जोड़ा जाए तो वह अपनी 3 गुनी संख्या से 7 कम हो जाती है, तदनुसार वह संख्या कितनी है। मान लेते हैं वो संख्या a है। अब इसमें क्या बोला जा रहा है 21 जोड़ा जाए, जोड़ दिया हमने तो बोला जा रहा है तो वह अपनी 3 गुनी संख्या से 7 कम हो जाता है, तो ये संख्या अपनी कितनी हो जाएगी 3 गुनी और 3 गुनी से भी 7 कम हो जाएगी। ठीक है ना, तो अब सॉल्व करते हैं तो हमको वही संख्या बताना है। तो यहाँ हम देख रहे हैं ये a इधर छोटा है तो उधर जाएगा तो 3a - a हो जाएगा,
यहाँ 21 और ये -7 इधर बराबर को उधर माइनस में है, इधर आएगा तो +7 हो जाएगा बराबर। ठीक है, अब यहाँ देख रहे हैं इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 28 और 3 में से 1 जाएगा तो 2a बचेगा, 2 से इसे काटेंगे 2 एकम 2 चौक, तो a बराबर यहाँ पे हमारा कितना आ गया है 14। a हमने क्या माना था, जो संख्या हमें बोला था निकालने के लिए। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया हुआ है यहाँ पे, एक आयताकार बगीचा 1000 मीटर गुणे 80 मीटर का है, उसके बाहर उसके साथ बना एक रास्ता भी है, उस रास्ते की चौड़ाई 10 मीटर है, तदनुसार उस रास्ते का क्षेत्रफल कितना होगा। एक आयताकार रास्ता दिया हुआ है हमको ऐसा, ठीक है। अब इसकी लंबाई 100 दिया हुआ है, जो लंबा होता है वही लंबाई होता है, जो छोटा होता है वो चौड़ाई हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि इसके चारों साइड 10 मीटर चौड़ा, यानी इतना इतना, ये 10 मीटर हम मान लिए, इधर भी 10 मीटर, तो 10 मीटर चौड़ा क्या बना है रास्ता चारों साइड, तो इधर भी बना होगा 10 मीटर, है ना। ये हम देख रहे हैं मतलब कि कुछ ऐसा चारों साइड, ये इसकी डिस्टेंस कितनी है ऐसी, ये क्या बने हैं रास्ता इसके चारों साइड, ये हमारी रास्ता हो गई है ना, ये यहाँ से आना जाना, ये रास्ता हो गई। ठीक है, ये क्या है रास्ता हो गई। ठीक है, ये रास्ता है तो ये कितने मीटर चौड़ा है 10 मीटर, तो दोनों साइड तो बराबर ही चौड़ाई होगी, तो हम देख रहे हैं कि इधर भी 10 मीटर चौड़ा हो रहा है, ऊपर साइड भी, और ऐसा भी 10 मीटर चौड़ा हो रहा है, यानी कि चारों साइड 10-10 बढ़ रहा है, इधर भी ऐसा भी 10 बढ़ रहा है, ऐसा भी 10 बढ़ रहा है। हम देख रहे हैं तो इस पूरे रास्ते की यहाँ से यहाँ तक लंबाई कितनी हो जाएगी, 100 था और 10-10 इधर बढ़ा, ये वाली पहले आप डिस्टेंस देखिए, यहाँ से यहाँ ये 10 मीटर, ये 10 मीटर, तो 100 और 10 ये 110 और 120, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो गई 120। अब ऐसा समझ में आ गया। अब ऐसा देखिए, अब यहाँ पे जब हम ऐसे देखते हैं तो इधर भी 10 मीटर बढ़ा होगा और इधर भी 10 मीटर बढ़ा होगा, है ना, ये वाला, ये 10 मीटर और ये कितना है 80 है, तो यहाँ से यहाँ तक की अगर हम डिस्टेंस देखें तो कितनी हो जाएगी 80, तो पहले 90 10 100, तो इधर वाली क्या हो गई 100 लंबाई, है ना। तो हम देख रहे हैं कि अगर हम, ये हमारा क्या था पहले एक आयताकार बगीचा, तो बगीचे का क्षेत्रफल, बगीचे का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, आयताकार बगीचे तो लंबाई गुणे चौड़ाई। पहले बगीचे की लंबाई कितनी थी 100, चौड़ाई कितनी दी हुई थी 80, गुणा कर देते हैं और दोनों मीटर मीटर में थे, तो ये मीटर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 8000 मीटर स्क्वायर। इसी प्रकार से अब हम रास्ते का क्षेत्रफल निकालते हैं, रास्ते सहित, यानी कि पूरा जो हमारा ये आयताकार है ना, तो रास्ते का क्षेत्रफल, तो रास्ते का क्षेत्रफल कब निकलेगा, जब इस पूरी आकृति जो भी हमारा आयताकार बगीचा है रास्ते सहित का क्षेत्रफल, तो इसके लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा, पूरे का पहले क्षेत्रफल। इस पूरे के क्षेत्रफल में से ये हम बगीचा, ये हमारा क्या है बगीचा, बगीचा को माइनस कर देंगे तो ये क्या बचेगा, सिर्फ रास्ता बचेगा। तो यहाँ पे पहले हम इसका निकाल लेते हैं पूरा, यहाँ तक का पूरा जितना भी डायग्राम बना है उसका क्षेत्रफल। तो ये अभी ये भी रेक्टेंगल शेप में है तो L/B फॉर्मूला लगेगा। अब यहाँ पे लंबाई कितनी दी हुई है 120 और चौड़ाई कितनी दी हुई है यहाँ पे 100, ये 100 आ गई थी ना यहाँ पे, ये 100 यहाँ दी थी क्योंकि ये 80 90 100, ये यहाँ पे 100, तो ये कितना हो गया 12000 मीटर स्क्वायर। तो ये क्या है, इसमें जब बगीचा भी शामिल है, इसमें ऐसा ये आया है कि जब बगीचा शामिल है, हमको केवल क्या चाहिए, केवल रास्ते का क्षेत्रफल हमको चाहिए, ठीक है ना। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा कुल क्षेत्रफल आया है यहाँ पे उसमें से बगीचे को माइनस कर देंगे तो हमारा केवल रास्ते का क्षेत्रफल आया। तो कुल क्षेत्रफल कितना आ गया है रास्ते सहित, ये क्या आया है हमारा कुल क्षेत्रफल, ये वाला है ना। तो कुल में से हम बगीचा का माइनस कर देते हैं, बगीचा का कितना आ गया है 8000, तो कर देते हैं बगीचा का माइनस 8000, तो ये क्या आ जाएगा रास्ते का 0 0 0, 12 में से 8 गया 4 और मीटर स्क्वायर, यानी रास्ते बस का केवल क्षेत्रफल कितना आ गया है 4000 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो हम लोग अगले क्वेश्चन में चलते हैं अपने।
13 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया है हमको 15 सेंटीमीटर तथा 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त जिनकी केंद्र के बीच की दूरी 25 सेंटीमीटर है कि उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई कितनी होगी, है ना। ये हमारे एडवांस मैथ के चैप्टर के क्वेश्चन है। हमको दो वृत्त दिया रहेगा ऐसा, है ना, ये वृत्त दिया हुआ है। अब उनके बीच की उभयनिष्ठ जीवा, उभयनिष्ठ जीवा ये जो दोनों में कॉमन होती है, उभयनिष्ठ मतलब कि कॉमन ही होता है, तो दोनों में कॉमन जीवा ये आएगी। तो यहाँ पे हम अगर इसकी सेंटर पॉइंट देखें तो ये, और इन दोनों को अगर मिला दें तो ये क्या हो जाएगा ए और बी। और इसकी त्रिज्या देखें, त्रिज्या यहाँ से हम लोग देखें तो ये और ये त्रिज्या कहलाएंगी, ठीक है ना। तो हम देख रहे हैं आगे यहाँ पे क्या दिया है, 15 सेंटीमीटर तथा 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, इधर वाले को हम लोग 20 सेंटीमीटर ही मान लेते हैं और ये 15 सेंटीमीटर मान लेते हैं, ठीक है। और इसको भी कुछ हम नाम दे देते हैं, ये सेंटर पॉइंट को हमने ओ नाम दे दिया और इसको सी और इसको डी पॉइंट नाम दे दिए, ठीक है ना। ये वाले पॉइंट जो यहाँ पे उभयनिष्ठ जीवा ये हमारी जो मिल रही है, ठीक है ना। इसमें आप लोग कंफ्यूज होंगे तो ये उभयनिष्ठ जीवा है, ठीक है ना, यही वाली। तो अब हम लोगों को क्या निकालना है, इसकी लंबाई निकालना है। तो इससे पहले हमको क्या, उनके बीच की दूरी भी दिया है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी दी हुई है, 25 दी हुई है। तो 25 दी हुई है तो पहले एक को हम x मान लेते हैं, तो दूसरा क्या हो जाएगा 25 माइनस x हो जाएगा, ठीक है ना। ये समझ में आया होगा। यहाँ से यहाँ तक की हमने सिर्फ क्या मान लिया है x, तो यहाँ से यहाँ तक की सिर्फ क्या हो गई है 25 हो गई है। अब हम देख रहे हैं, अगर आपने ऐसा देखिए तो ये आपको क्या दिख रहा है, एक राइट ट्राइंगल, ये 20 सेंटीमीटर, ये x और ये वाली क्या दी हुई है हमको CO यहाँ तक की दूरी। तो इससे हम क्या निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम निकाल के लगाएंगे, है ना। तो चलिए पहले सिर्फ हम इतने में लगाते हैं अपनी पाइथागोरस थ्योरम। ये AOC पहले वाले ट्राइंगल में, है ना। तो ये हमको 20 दिया हुआ है और ये हमको x दिया है। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे ये जो हमारा कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये लंब ये लंबा वाला, आधार ये x है ना। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कर्ण कितना दिया है 20, अब 20 के स्क्वायर करेंगे 400 और l कितना आ जाएगा, यहाँ पे हमको l कितना दिया हुआ है, हमको x दिया है, यानी x स्क्वायर हो, सॉरी यहाँ पे l हमको OC है ना, OC का स्क्वायर, OC हमको पता नहीं है, और b कितना है यहाँ पे x स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं OC दोनों में कॉमन है, तो अगर OC की वैल्यू निकालेंगे तो इधर क्या हो जाएगा 4000 माइनस x स्क्वायर बराबर OC स्क्वायर हो जाएगा। हम देख रहे हैं यहाँ पे इसको हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देते हैं। अब इसी प्रकार से हम लोग दूसरा इधर वाले ट्राइंगल के लिए करते हैं। किसके लिए करेंगे हम लोग, इसके लिए करते हैं। तो इसके लिए करते हैं तो ये 15 दिया हुआ है, ये 25 माइनस x दिया है और इसकी वैल्यू तो OC ही है। तो यहाँ जब हम लोग करेंगे तो ये सेकंड के लिए कर रहे हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा 15 का स्क्वायर 225 हो जाएगा, बराबर इधर क्या हो जाएगा यहाँ पे OC का स्क्वायर और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस 25 माइनस x का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर लग रहा है, तो 625 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 2ab, तो 25 दूनी 50 और कितना आ गया x, है ना, इसके जगह में यहाँ पे आ गया। तो अब हम ये देख रहे हैं ये पूरा इधर क्या है प्लस में, हमको इसकी वैल्यू निकालनी है, तो ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 225 माइनस क्या हो जाएगा 625 और प्लस वाला जो है तो माइनस ही हो जाएगा x स्क्वायर और जो माइनस में है वो प्लस हो जाएगा 50x। तो इधर क्या बचा, सिर्फ OC स्क्वायर बचा, है ना, और ये 225 इधर पहले से था। हम देख रहे हैं ये माइनस, ये प्लस में ये माइनस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो 0 0 और 6 में से 2 गए 4 और यहाँ पे कितना बचा है हम लोग देख रहे हैं, और कितना बच रहा है x स्क्वायर और प्लस 50x बराबर OC स्क्वायर। हम देख रहे हैं इसे हम लोग इक्वेशन नंबर सेकंड दे देते हैं। जो हमारी इक्वेशन फर्स्ट आई है, इक्वेशन सेकंड आई है, दोनों में आपको क्या कॉमन दिख रहा है, राइट साइड हमारा बराबर है तो लेफ्ट भी क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको हम लोग इरेज करते हैं। आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना हो तो थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। यहाँ पे 400 माइनस x स्क्वायर प्लस 50x और दूसरा वाला क्या आया था 400 और कितना आया था 400 और
माइनस एक्स स्क्वायर आया था, है ना। तो ये हमारे दोनों इक्वेशन, ये हमारा सेकंड वाला था और ये वाला फर्स्ट वाली इक्वेशन थी, ठीक है ना। ये दोनों क्या हो गई, बराबर हो गई। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये 400 है, तो ये उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4 400 800 हो जाएंगी, और ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे कितना है 50x, माइनस प्लस ये तो खत्म हो गई यहाँ से, यहाँ बचा सिर्फ क्या 50x। अब देख रहे हैं 0 से 0 कट जाएगा, 5 से काटेंगे इसे, 5 एकम 5, x बराबर 5 छक्का 30, यानी x बराबर कितना आ गया है यहाँ पे हम देख रहे हैं 16, है ना। x की वैल्यू कितनी आ गई है यहाँ पे हम देख रहे हैं 16, जिसमें 16 जाएगा तो यहाँ भी कितना बचेगा 9, और इधर साइड क्या आ गया है 9। तो अब हमको निकालना क्या है, हमको OC की मेन वैल्यू निकालना है। तो अब हम लोग OC निकालते हैं, तो किसी भी इक्वेशन में हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा। जैसे हम लोग ये वाले ले लेते हैं, तो इससे उधर वाले ट्राइंगल में देखते हैं तो क्या था हमारा, यहाँ पे दिया हुआ था ट्राइंगल, ये 15 आ गया है और ये 9 आ गया है, और ये OC था CO, है ना। इसकी वैल्यू हमको पता करना है, तो यहाँ फिर से लगाएंगे पाइथागोरस, तो 225 हो जाएगा, 15 के स्क्वायर 225, और ये 9 का इधर यहाँ OC तो हमको पता नहीं है स्क्वायर, प्लस 9 का स्क्वायर 81, और ये इधर आएगा तो माइनस होगा, है ना। तो माइनस कर देते हैं, 5 में से 1 गए 4, 12 में से 8 गए 4, 2 में से 1 गए 1, 144, इधर क्या बचा OC ये स्क्वायर में था, इधर काटे तो इधर क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा। तो आगे क्या हो जाएगा, जो 144 होता है, किसके स्क्वायर होता है 12 का, अब बराबर इधर क्या बचेगा OC, ठीक है ना। तो ये OC यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी आ गई 12, तो इधर भी यहाँ से यहाँ तक कितनी हो जाएगी 12, तो 12 12 कितने बार है टोटल, ये हमारी 12 OC आ गई थी। तो हमको यहाँ पे कितना किसकी निकालनी थी मेन हाइट, CD हमारी क्या है उभयनिष्ठ जीवा है, जिसको हमको निकालना है। तो कितनी 12 12 कितनी आ गई है 24 सेंटीमीटर, और यहाँ पे यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। थोड़ी लंबा जरूर सवाल है, यहाँ बताने में भी इतना टाइम लगा है, लेकिन आप खुद एग्जाम में अपने से करेंगे तो बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, एक बार समझ में अगर आ गया तो, ठीक है ना। तो अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, जमीन पर बिंदु P से 10 मीटर ऊंची इमारत से शीर्ष की ऊंचाई पर कोण 30 मीटर है, यानी कि एक इमारत है, यहाँ पे ऐसी कुछ इमारत इधर बना लेते हैं डायग्राम, ये इमारत है ना। तो यहाँ पे दिया है बिंदु P से 10 मीटर ऊंची इमारत की शीर्ष की ऊंचाई का कोण 30 है। यहाँ P से यहाँ तक की ये इमारत है, इसका कोण कितने हैं 30 डिग्री का, ये जो इमारत की ऊंचाई है। फिर आगे बोला जा रहा है इमारत का शीर्ष पर झंडा फहराया गया, यहाँ हमने एक क्या लगा दिया झंडा लगा दिया मान लीजिए, है ना। ये झंडे से फिर यहाँ से यहाँ तक की हमको कोण दिया हुआ है, कितना दिया है 45 का कोण अगली बार बनता है। तो ये जो कोण बनेगा ये अब, तो ये वाला कोण कितने का बन रहा है 45 डिग्री का, ठीक है। तो झंडा स्टाफ की लंबाई कितनी है, और यहाँ पे इसकी हमको लंबाई 10 मीटर तो दिया हुआ था, और इसकी लंबाई हमको बताना है यहाँ पे, ठीक है ना। तो चलिए कैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, के अलावा हमको कुछ इसमें पता नहीं है, तो हम क्या मान लेते हैं 10 30 डिग्री से करते हैं। पहले ये वाला इतना ट्राइंगल में हम लोग सॉल्व करेंगे, फिर 45 10 30 डिग्री बराबर क्या होता है 10 बराबर लंब बटे आधार होता है ना। तो यहाँ हम देख रहे हैं लंबाई कितनी है यहाँ से यहाँ तक की 10, ये 10 बटे क्या हो जाएगा यहाँ पे आधार कितना दिया है, इसको हम लोग A मान लेते हैं और इसको B मान लेते हैं, इसको C। तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई अगर हम पूरी देखें ये क्या हो जाएगी 10 + x हो जाएगी, और ये यहाँ दूरी हमको ये नहीं पता है, तो यहाँ पे AP लिख लेते हैं, ठीक है ना। अब हम देख रहे हैं 10 30 का मान होता है 1/√3, इधर क्या हो जाएगा 10 AP हो जाएगा। तो AP बराबर जब इधर जाएगा तो 10√3, यहाँ से हमारा AP ये कितना आ गया है 10√3 आ गया है। इसी प्रकार हम लेते हैं पुनः करते हैं, क्या करेंगे 10 45 डिग्री से करेंगे, है ना। 10 45 डिग्री क्या हो जाएगा इक्वल टू वही होगा लंब बटे आधार। इस बार हमारा लंब क्या हो जाएगा 10 + x प्लस आधार कितना दिया है 10√3 दिया हुआ है, और 45 का मान यहाँ पे कितना आता है 1। अब ये इसके बराबर में हो जाएगा, तो 1 बराबर इधर इसके बटे में कुछ नहीं दिए, मान लिए 10 + x बटे 10√3, तो इसका तिर्यक गुणा इसका इससे गुणा कर देते हैं,
इधर क्या आ गया है 10√3 बराबर इधर क्या आ जाएगा 10 + x। ठीक है, अब देख रहे हैं यहाँ पे इधर आएगा ये √3 है ना, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -10√3 - 10 बराबर इधर क्या हो जाएगा x। अब 10 यहाँ पे हम कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा √3 - 1 = x। अब क्वेश्चन में हमको यहाँ पे √3 की वैल्यू रख दिया हुआ है कि आप पुट कीजिए √3 = हमको यहाँ पे क्या दिया है 1.732। वैसे भी अगर नहीं भी दिया होता तो अगर ऑप्शन में नहीं दी तो ये आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं √3 की, तो 1.732 - 1 बराबर इधर x हो जाएगा। तो जब 1.732 में से 1 घटा देंगे तो इधर क्या बचेगा 0.732 बराबर x, है ना। फिर आगे हम लोग सॉल्व करते हैं, थोड़ा इरेज कर देते हैं, बोर्ड थोड़ा छोटा है। फिर हम देख रहे हैं कितना हो जाएगा यहाँ पे, इसका गुणा करेंगे तो 10 गुणे क्या हो जाएगा 0.732 और यहाँ दशमलव हटाएंगे तो बटे कितना आ जाएगा 1000 बराबर इधर x। हम देख रहे हैं 1 0 से 0 कट गया, अब कितने जीरो बचे यहाँ 2, तो 2 अंक के बाद दशमलव, तो 1 2 1 2 2 अंक यहाँ, यानी कि फाइनली क्या आ गया 7.32 और मीटर सेंटीमीटर जिसमें रहा होगा वही हमारा क्या आ जाएगा आंसर। और x हम क्या मारे थे इमारत से झंडे तक की दूरी, तो यही हमारे यहाँ पे क्या आ गया है आंसर, ठीक है ना। तो थोड़ी यार अच्छे लेवल के क्वेश्चन है तो इसे आप लोग जरूर पढ़िएगा, है ना। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन क्या दिया है, दिया हुआ है कि यहाँ पे x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 5 का होल स्क्वायर प्लस z - 4 का होल स्क्वायर बराबर 0 हो तो x²/9 प्लस y²/25 प्लस z²/16 का मान क्या होगा। यहाँ पे अब हमको दिया है x - 3 का स्क्वायर प्लस y - 5 का स्क्वायर दिया हुआ है प्लस क्या दिया है z - 4 का स्क्वायर दिया है बराबर 0 दिया है, ठीक है ना। तो अगर यहाँ से हम और निकालने के लिए किसकी x²/9 प्लस y²/25 प्लस z²/16 ये दिया हुआ है हमको, है ना। तो इसकी वैल्यू हमको पता करनी है। तो यहाँ जब इस तरह दिया रहता है, जब 0 दिया रहता है तो जो दिया रहता है x - 3 बराबर 0 हम लोग मान लेंगे और y तो यहाँ से हमको इसकी वैल्यू पता चल जाएंगी, y - 5 बराबर भी 0 और z - 4 बराबर 0। तो जब ये 3 उधर जाएगा ये क्या हो जाएगा प्लस का 3 हो जाएगा, तो x बराबर 3 हो जाएगा। इसी प्रकार ये y बराबर यहाँ 5 हो जाएगा और z बराबर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। बस यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, x की जगह में x की वैल्यू कितनी आ गई है 3 का स्क्वायर/9 प्लस यहाँ पे 5 का स्क्वायर/25 और प्लस यहाँ पे z यानी 4 का स्क्वायर/16। ये क्वेश्चन मार्क 3 का स्क्वायर करेंगे 9/9, 25 स्क्वायर यानी 25/25, 4 के स्क्वायर यानी 16/16। हम देख रहे हैं 9 से 9 कट गया तो 1, 25 से 25 कट गया तो 1, 16 से 16 कट गया तो हमें कितना बचा 1। तो इन तीनों को जोड़ दे रहे हैं तो 1 2 3, फाइनली हमारा रिजल्ट यहाँ पे क्या आ गया है 3, ठीक है ना। तो आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। तब तक के लिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।